नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया की दहाड़। मैं हूं आपके साथ सिमरन ठाकुर। माता पिता के लिए बच्चे से बड़ी कोई दौलत नहीं होती, मगर जब वो बच्चा गलत रास्ते पर निकल जाए तो माता पिता के साथ साथ सारे घर की उम्मीदें तार तार हो जाती हैं। माता पिता बच्चे से ना जाने कितने सपने संजोकर रखते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ा होकर उनका सहारा बनेगा। हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर रोमिल वोहरा, जिसकी आपको हमने पहले भी खबर दिखाई थी, जिसमें दिल्ली गुरुग्राम के बॉर्डर पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर वोहरा को गोली लग गई थी, जिसके बाद उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। इसी बीच आपको बता दें कि आज सुबह करीब 10 बजे यमुनानगर के कासूपुरा रोड स्थित शमशान घाट में उनके शव को लाया गया, जिसके बाद उसके अंतिम संस्कार की रस्में निभाई गई। जानकारी के लिए बता दें कि उसके शव को मुखाग्नि देने के लिए पुलिस रोमिल के पिता कपिल वोहरा को जेल से शमशान घाट लेकर पहुंची, जिसके बाद बेटे के शव को देखकर पिता रोने लगा। वहीं रोमिल को मुखाग्नि देने के बाद पुलिस उसे दोबारा जेल में ले गई। हालांकि वह घर जाना चाहता था, लेकिन इजाजत नहीं मिली। इसी दौरान गैंगस्टर की मां रीशा वोहरा ने कहा, रोमिल कड़ी चावल बहुत खाता था। उन्होंने ये भी बताया कि 22 नवंबर को वह कॉलेज के लिए गया और बोला कि माँ कड़ी चावल बनाकर रखना, मैं आकर खाऊंगा। उस दिन के बाद वह नहीं लौटा। माँ ने रोते हुए कहा कि कोई भी बच्चा गैंगस्टर ना बने, माता पिता के बारे में सोचे कि उनके ऊपर क्या बीतती है। वहीं रोमिल के पिता की कुछ अहम बातें आपको बता देते हैं। रोमिल को मुखाग्नि देने के बाद पिता कपिल ने कहा कि कोई भी बच्चा क्राइम की दुनिया में ना जाए, इसमें बहुत बुरा हाल होता है, जैसे हमारे बच्चे और हमारा हुआ है। रोमिल के बाद हमने सब कुछ खो दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि रोमिल की वजह से हमारे ऊपर केस लग गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि रोमिल को बहुत समझाया था कि क्राइम की दुनिया छोड़ दे। भगवान के आगे भी मन्नत भी मांगी कि उसको सद्बुद्धि दे। वह खुद भी प्रार्थना करता था कि रोमिल पुलिस की पकड़ में आ जाए, शायद उससे वह सुधर जाए। लेकिन आज वो इस हालत में हमारे पास लौटा है। इसके अलावा कहा कि नवंबर में जब वह कॉलेज के लिए गया था तो उसी दिन उसके पास पुलिस का फोन आया था, तुम्हारे घर के पीछे गोलीकांड हुआ है, उसमें रोमिल भी शामिल है। रोमिल को कॉल की तो उसका नंबर बंद पाया। कपिल ने कहा कि बड़े प्रयास के बाद अगले दिन संपर्क हुआ तो रोमिल ने बोला कि वह फरार हो रहा है। उसके बाद 17 दिसंबर को उसके साथ स्नैपचैट के थ्रू बात हुई थी, जिसमें रोमिल ने कहा कि उसको 2000 रुपए ट्रांसफर कर दो, वह घर लौटना चाहता है, लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया। वहीं इसी के साथ रोमिल की मां रीशा वोहरा को तो बुधवार को जमानत मिल गई। वहीं तिरे हत्याकांड में रोमिल को पनाह देने के लिए आरोप में गिरफ्तार किए पिता कपिल वोहरा को जमानत याचिका गुरुवार को कोर्ट ने खारिज कर दी थी। हालांकि कपिल को अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए विशेष अनुमति दी गई थी। आप इस खबर से क्या कुछ कहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।